आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मुसलमानों को पाकिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? डिफेंस करते हैं। यार हमारे मुस्लिम भाई आकर बोले कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, हमने क्या किया वो बोलेंगे। हमारे भाई ने कहा, मैं ये कहता हूं कि आप लोग डिफेंस क्यों करते हो जब आपने कुछ किया ही नहीं? आपने देश के विरोध में कुछ नहीं किया, आप कर नहीं रहे हो, आप डिफेंस क्यों कर रहे हो? यही वो लोग चाहते हैं कि आप डिफेंस करें। कितने मुसलमानों को पता है लड़ाई का फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस है? किसी को पता? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप डिफेंस कर रहे हो। जब आप देशद्रोही नहीं हो तो काय के लिए डिफेंस कर रहे हो? आप देशभक्त हो ना, उससे सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हो? जो आप लोगों को डेली देशद्रोही कहते हैं, उससे सर्टिफिकेट चाहिए तुम लोगों को, क्यों चाहिए? उनसे सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जब आप खुद देशभक्त हो, देश के विरोध में कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको उनसे डरने की या डिफेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तो आखिरी बात, मुसलमान को कहना क्या चाहिए? ये मुसलमान कौन है कौन मुसलमान? जो ब्राह्मण धर्म से लोग दुखी थे, SC ST OBC कुणबी मराठा वाले दुखी थे, ब्राह्मण धर्म से दुखी थे, इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान हो गए। मुसलमान विदेशी नहीं है, विदेश से आए हुए नहीं है। अगर मान लो अफगानिस्तान तक से लोग अगर भारत में है, अगर है, कितने लोगों को पता है अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था मौर्य काल में? भारत का स्टेट था अफगानिस्तान, सारा पाकिस्तान, सारा बांग्लादेश। ब्राह्मण धर्म की जो जाति व्यवस्था है उससे दुखी होकर लोग मुसलमान हो गए। उसकी वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब चला गया। ये छोटा भारत जो हो गया, ये ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था ने जो देशद्रोह करने का काम किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। कहीं डिफेंस कर रहे हो भाई? ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपना, ये सब ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है। आपको करने की क्या जरूरत है? देश के विरोध में उन लोगों ने साजिश किया, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ऐसा करके दोबारा भारत के विभाजन का षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के थ्योरी की वजह से ही 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना। आज वही लोग हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके देश को दोबारा टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। आपको क्या करने की जरूरत है भाई? वो कर रहे हैं। मैं ईरानिया कह रहा हूं, वो कर रहे। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? वही कर रहे ना। जिस हिंदू मुसलमान के थ्योरी ने भारत के टुकड़े किए थे, उसी थ्योरी पर आरएसएस बीजेपी काम कर रहा कि नहीं करना? अगर उसी थ्योरी पर आरएसएस बीजेपी काम कर रहा है, तो भारत का विभाजन करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? आरएसएस बीजेपी कर रहा है। उस समय तो हमारी ताकत नहीं थी रोकने की 14 अगस्त को। अब हमारे पास 2025 तक 674 जिलों में और 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन होगा। देश तोड़ने की साजिश करने वाले लोगों को गधे घोड़े लगाएंगे। तो गधे से नहीं मारेंगे, सारे घोड़े लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें मालूम है कौन देशद्रोह करने का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सारी सबूत हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसलिए मुसलमानों को डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों अगर कोई गलत कर रहा है, मुसलमान अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो एक काम है, वही मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं। वो कौन सा काम है? अल्लाह ताला ने कुरान में आदेश दिया, आप अल्लाह ताला को मानते हो, आप कुरान को मानते हो, तो अल्लाह ताला ने कहा मजलूमों का साथ दो, है ना? बोला ना, है कि नहीं? मैं तो अरबी नहीं जानता हूं ना, आप ही के जैसे लोगों ने बताया ना, ये लिखा है कुरान में,
मजलूमों का साथ दो, मजलूमों के साथ मिलकर इत्तेहाद करो, और दुनिया में जो भी इनजस्टिस है उसके विरोध में जिहाद करो। बराबर है? ये है आदेश कुरान का, अल्लाह ताला का। मुसलमानों ने कभी इस देश में ये छानबीन करने की कोशिश की कि इस देश में मजलूम कौन है? मुसलमानों से मेरी तकरार है, शिकायत है, एक भाई की शिकायत है। क्या शिकायत है? कि आप लोगों ने मजलूमों का साथ देना चाहिए, आदेश है। मजलूमों का साथ देने के पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन इस देश में मजलूम है। बराबर? अरे हमारे अलावा कौन मजलूम है? इस देश में शेड्यूल कास्ट मजलूम है, इस देश में शेड्यूल ट्राइब मजलूम है, इस देश में नॉमिनेटिव ट्राइब मजलूम है, इस देश में एमबीसी मजलूम है, इस देश में ओबीसी मजलूम है। अरे जानवरों की गिनती कर रहे, हमारी ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। इससे बड़ा कोई मजलूमियत की बात हो सकती है? तमाम सारे देश भर के मुसलमानों को ये उनका फर्ज है, ये आदेश है, कुरान का आदेश है, मजलूमों का साथ दो, मजलूमों को जगाओ, जोड़ो, इत्तेहाद करो, फिर जिहाद। दुख है, अल्लाह ताला का आदेश और कुरान का आदेश मुझे बताना पड़ रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूं। अगर आप एक बार नमाज नहीं पढ़ते हो और नमाज पढ़ने की जगह मजलूमों का साथ देने का काम करते हो, है ना, आदेश भी है ना, ये भी जानता हूं मैं, ये भी जानता हूं कि अगर आप मजलूमों का साथ देते हो और एक बार नमाज नहीं पढ़ते हो कोई बात, और अगर आप 5 बार नमाज पढ़ते हो और मजलूमों का साथ नहीं देते हो तो नमाज आपकी स्वीकार नहीं होगी। मुझे बताना पड़ रहा है, ये मुझे बताना पड़ रहा है। तो भाई आप लोगों को जो कमी है, आप लोगों की मेरी एक भाई के तौर पर शिकायत है, इस देश में मजलूमों के साथ, सारी दुनिया में इस्लाम फैला वो मजलूमों को साथ देने की वजह से था। अरे तो मजलूमों का धर्म है, पीड़ित लोगों का धर्म है, सारी दुनिया के दुखी पीड़ित लोग मुसलमान हो गए। अब भारत में भी जो संख्या है वो उन्हीं लोगों की है। जो मोहम्मद भाई है आज वो SC ST OBC है। थोड़ा 4-5 पीढ़ी थोड़ा पीछे जाओ, ज्यादा नहीं, 4-5 पीढ़ी पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा। क्या आप लोगों को पता है कि DNA का टेस्ट हुआ और मुसलमानों का DNA SC ST OBC से मिला है? किसी को पता? मुसलमानों का DNA SC ST OBC कुल्फी पराठा से मिला। अरे और कौन सा आपको सबूत चाहिए? DNA फाइनल एविडेंस। इसलिए अपने भाइयों को पहचानो, उनको जगाने का काम करो जितना कर सकते हो, और उनके साथ मिलजुल कर इत्तेहाद यानी एकता कायम करो, और एकता कायम करने के बाद जिहाद करो अन्याय को नाबूद करने के लिए। जिहाद का मतलब क्या है? अन्याय को खत्म करना। जिहाद गलत नहीं है, अन्याय को खत्म करना गलत है। जिन लोगों को यह समझ में नहीं आता वो कभी की औलाद है। मेरे अलावा कौन बोलता है? ये मैं ही बोलता हूं।